बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं? जी बेटा, हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स की जो नई बुक है इसकी एक्सरसाइज 10.1 लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट किया था, और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फंक्शन था लीनियर फंक्शन, जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता है। तो उसके लिए जस्ट हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया था, वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया था, और अपनी लाइन जो है ना वो ड्रा कर ली थी ग्राफ की। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक का मतलब बेटा इसमें एक्स पावर 2 आ रही होगी, तो क्यूबिक का मतलब एक्स पावर 3 आएगी इसमें। क्यूबिक, क्यूब थर्ड को कहते हैं, 3 को। इसमें एक्स की पावर 3 वाले फंक्शन को क्यूबिक फंक्शन कहा जाता है, जिसमें एक्स की पावर 2 आ रही होगी उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहा जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो इसमें x की पावर आ रही है 3, x की पावर 3 आ गई है, तो ये क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं बनेगा, एक कर्व बनेगी। और वो हम देखते हैं, अभी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। साइन वेव, एक वेव की फॉर्म बनेगी हमारे पास इसका जो ग्राफ है क्यूबिक फंक्शन का। अच्छा, इसमें ना उसने हमें एक्स की वैल्यू बता दी है कि कहाँ से कहाँ तक हमने एक्स की वैल्यू यूज़ करनी है। तो यही वैल्यू अब हम पुट करेंगे, इसके अलावा वैल्यू नहीं लेंगे इसी इन्हीं के दरमियान। अब कह रहा है कि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू -3.5 एंड लेस एंड इक्वल टू 2.5, यानी -3.5 से लेकर +2.5 के दरमियान हमने वैल्यू एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और फिर हम अपना एक ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ओके, चलें हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नहीं है। जो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था वो शॉर्ट क्वेश्चन था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा टेबल में। अच्छा बेटा, आप देखें इसकी ये टेबल कैसे ड्रा करनी है। आपने क्या करना है कि ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, एक्स वाई और आगे पॉइंट एक्स वाई। एक्स की वैल्यू बेटा उसने हमें बताई हुई है कि -3.5 से 2.5 के दरमियान। तो हमने कौन से नंबर ले लिए इनके दरमियान? -3 आता है वो ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 1 2। तो 2.5 से पहले तक 2, और 3.5 से हमने -3 से स्टार्ट किया। ये हमने पॉइंट ड्रा कर ली। अब x की इन वैल्यूज़ से हमने y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब y की वैल्यूज़ कैसे आएंगी? जब y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे, और फिर उनको हम प्लेन में xy प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे और अपना ग्राफ मुकम्मल कर लेंगे। अब इसके लिए आपने समझना है कि ये y की वैल्यूज़ कैसे आएंगी। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है? फंक्शन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू y फंक्शन बेटा दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अच्छा, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट वैल्यू -3, तो हम x की जगह -3 को पुट कर देंगे। y इज इक्वल एक्स की जगह -3 पावर 3 प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह -3 को पुट करेंगे, पावर वैसे ही आ जाएगी, -5 वैसे ही, x की जगह हम पुट करेंगे -3 और -6, यानी इसके अंदर जहाँ भी x था हमने उसकी जगह x की ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 का क्यूब -27 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 और -6। अच्छा, ये हमारे पास आएगा -27 प्लस 9 2 ज़ार 18 प्लस 15 -6। इसको आप लोग ऐसे ही कैलकुलेटर के ऊपर आप ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको कैलकुलेटर आंसर देगा 0। आप इसको ऐड करेंगे तो 0, तो y की वैल्यू इस तरह हमारे पास आ गई 0। ठीक है, इसी तरह अब दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब
प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस। अब हमने वैल्यू वाई एक्स की दूसरी वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है -2। तो ये जो -2 है इसके अंदर हम x की जगह -2 पुट कर देंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की जगह -2 पावर 3 प्लस 2 -2 पावर 2 -5 x की जगह -2 -6, यानी इसके अंदर अब हमने जैसे पहले -3 को पुट किया था -2 को पुट कर दिया। -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 -6, ये बेटा आ जाएगा -8 4 2 ज़ार 8 प्लस 10 -6। अब ये +8 -8 कैंसिल, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू इस तरह आ गई 4। अब नेक्स्ट वैल्यू -1 है, तो इसी के अंदर हम x की जगह आप क्या पुट कर देंगे -1। सेम इसी तरीके से आपने -1 पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। आप 0 पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा -6। 1 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे -8 आएगा। 2 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। सेम इसी तरीके से जैसे जो है अभी 2 वैल्यू कैलकुलेट करके मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी वैल्यू आप लोगों ने खुद बेटा इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ये पॉइंट लिख लेने हैं। पॉइंट क्या बन रहा है -3 0 -2 4 -1 0, इस तरह ये पॉइंट लिख लिए। अब क्या करना है आपने वही x एक्सिस और y एक्सिस पे दो एक्सिस ड्रा करने हैं। इस साइड पे जो है वो x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x जो है वो नेगेटिव होता है। अब आप जाएं तो y पॉजिटिव, डाउनवर्ड आएँ तो y प्राइम y नेगेटिव। अब इसके ऊपर आपने ये 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा के अब x एक्सिस के ऊपर मैंने 1 2 3 4 -1, क्योंकि इसमें हम देखें ना वैल्यूज़ को, x एक्सिस के ऊपर नेगेटिव साइड से -3 तक जाना है और पॉजिटिव साइड पे 2 तक जाना है, तो 1 2 3 क्लोज वैल्यू सिंबल। लेकिन y की वैल्यूज़ देखना तो y की वैल्यूज़ हमारे पास -8 आ रहा है, -6 आ रहा है। अगर हम 1 2 3 करके जाएंगे ना तो -8 ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो ग्राफ हमारे लिए थोड़ा ना वो मुश्किल हो जाएगा, प्रॉपर नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या किया फिर y एक्सिस पे ना 1 सेंटीमीटर पे 2 ले लिया, यानी एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर पे 2 4 6 8 10, और इधर भी -2 -4 -6 -8 -10, यानी 1 1 की बजाय 2 2 का गैप ले लिया। ओके, तो ये क्यों लिया, क्योंकि इस पे वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही थी। तो ये हम ले सकते हैं 5 का गैप ले लें, 2 का ले लें, 3 का ले लें, ये हम वैल्यूज़ को देख के इसका गैप लेते हैं। अब इसमें हमने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। अब पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये ज़रा तवज्जो से आपने समझना है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बन रहा है ना उसमें x -3 है, y 0 है। भाई y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर, और x की वैल्यू क्या है -3, तो एग्जैक्ट ये x -3 यहाँ पे है, एग्जैक्ट यही पॉइंट होगा। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया -3 और 0, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट x -2 है, y 4 है। अब देखिए करना क्या है, x -2 बेटा ये है और y +4 ये ऊपर है। तो इसको आपने क्या करना है, स्केल रख के इसको डॉटेड वे में डॉटेड लाइन लगाते हुए इसको ऊपर ले जाना है डॉटेड लाइन से 4 तक, और 4 पे स्केल रख के एक डॉटेड लाइन लगाते हुए आपने इधर आ जाना है, ऐसे डॉटेड लाइन लगाएं। तो ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे ये हमारे पास होगा पॉइंट -2 4। इसके साथ हम लिख देते हैं -2 और 4, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1 0, यानी x -1 है और y 0 है। तो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर, तो x -1 है, तो यही एग्जैक्ट पॉइंट होगा -1 0 -1 0, ये पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट है जिसमें x 0 और y -6 है। तो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है, तो और y की वैल्यू क्या है -6, तो y -6 ये दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट यही पॉइंट हमारे पास होगा 0 -6, राइट। अगला पॉइंट बेटा जिसमें नेक्स्ट पॉइंट में x1 है, y -8 है। x1 ये है +1, y -8 ये है। अब क्या करना है, वही काम स्केल रखना है, इसको आपने क्या करना है डॉटेड लाइनों से -8 तक नीचे ले आना है। आगे भी थोड़ा चला जाए कोई इशू नहीं,
लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, आपने ये इसको सीधा ही रखना है और -8 ये। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी, ये पॉइंट है 1 -8 जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जिसमें x2 है और y0 है। तो x2 y0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर, तो x क्या है 2, एग्जैक्ट यही पॉइंट हमारे पास होगा 2 0, इसको भी 2 0। तो ये इस तरह आपने क्या करना है, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेना है, पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में ड्रा करने। अब इन पॉइंट्स को एक कर्व की शेप में, स्केल से नहीं ज्वाइन करना, एक कर्व बनाते हुए, ये देखें ऐसे फ्री हैंड ऐसे इसको यहाँ से टर्न करें, ये इसके बाद ये पॉइंट था नीचे की तरफ और फिर अगला पॉइंट था 6 तक लेके आए, फिर इसको आगे ले जाएं जी, ये अगला पॉइंट था हमारा 8 यहाँ पे, और अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, इसके बाद ये 2 पे चले गए। इसको बेशक ऐसे ही थोड़ा जो है वो ऊपर ले जाएं, इसको ऐसे थोड़ा नीचे भी ले आएँ। तो ये इस तरह जो है वो आपने इसका ग्राफ ड्रा करना। ये कर्व ज़रा इतनी प्रॉपर नहीं बन रही, खैर ऐसे ही बनेंगे, आप लोगों से भी फ्री हैंड काम करना है। तो इस तरह बेटा ये क्यूबिक फंक्शन का जो है वो ग्राफ एक बनता है, ये वेव की फॉर्म में ज़िगज़ैग, ठीक है। इसी तरह इसका जो है वो थर्ड पार्ट है, उसमें भी क्यूबिक फंक्शन है, वो आपने अब खुद ट्राई करना है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग ड्रा कर लेंगे उसको। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या मैंने आपको बताया बेटा कि जिसमें x की पावर 2 आ रही हो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, जिसमें x की पावर 3 होती है वो क्यूबिक फंक्शन होगा। क्यूबिक फंक्शन हमने कर लिया है, अब हम करने लगे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें x पावर 2 आएगी। और क्वाड्रेटिक, इससे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन के थोड़ी सी ये चीज़ भी देख लें, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, यानी जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हों। खैर ये सारे पोलिनोमियल से, जितना हमने पहले जो लीनियर किया वो भी पोलिनोमियल में आता है, क्यूबिक भी पोलिनोमियल में आता है। डैट इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर टर्म, यानी जिसके अंदर एक्स की पावर 2 आ रही हो। इट्स जनरल फॉर्म इज़ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स पावर 2 आ रही है इसमें। ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर ख़त्म होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। अब जो मेन चीज़ है ना इसमें याद रखने वाली, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं। वो पॉइंट क्या है, कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ ऑलवेज अ पैराबोला। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला की फॉर्म में बनता है। पैराबोला ना ये शेप होती है, ये जो आर्क बनी हुई है ना, आर्क कर्व, इसको कहते हैं पैराबोला। दूसरी चीज़ बेटा, एक तो ये MCQs के लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला की फॉर्म में बनता है। इससे पहले लीनियर का हमने किया था, वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता है। अब अगले दो पॉइंट्स, इफ़ a ग्रेटर दैन 0 देन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, लाइक मतलब ऊपर की तरफ ओपन होगा। जैसे ये नीचे बना हुआ है, ये पैराबोला है, ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। अब ये a ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि a पॉजिटिव हो। अब a क्या चीज़ है, इधर देखें, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे ऊपर को जाएगा, ये जो बना हुआ ऊपर को। और दूसरा पॉइंट है कि इफ a लेस दैन 0, यानी लेस दैन 0 का मतलब नेगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर आ रहा होगा अगर वो नेगेटिव होगा ना, माइनस में होगा, तो फिर पैराबोला डाउनवर्ड नीचे की तरफ ओपन होगा, इस फॉर्म में बनेगा। ये साथ इसके एक बना हुआ, ये जो नीचे फिर ऐसे नीचे को ओपन होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाली रकम अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर को ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा, और अगर एक्स स्क्वायर वाली रकम नेगेटिव है तो फिर पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा। तो ये जो है ना, ये देखें, ये इसका ग्राफ जो बनाया हुआ ना, ये प्लॉट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, प्लस का साइन है इधर, तो इसका ये ऊपर की तरफ बना हुआ, और ये नीचे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ये नीचे की तरफ बना हुआ है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब पहली चीज़ बेटा, इसकी शेप जो है वो पैराबोला बनेगी और वो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड। तो उसके लिए देखें, एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। अगर ये माइनस होता है इधर तो फिर नीचे की तरफ ओपन होगा।
अब इसके भी पहले पॉइंट ड्रा करने हैं। पॉइंट उसी तरह, अब यहाँ पे उसने बताया नहीं हुआ कि एक्स की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने लेनी, जैसे क्यूबिक फंक्शन में बताया हुआ था। क्यूबिक फंक्शन दोनों में बताया हुआ है, क्वाड्रेटिक में नहीं बताया हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने ओरिजिन के पास पास रहना है। ओरिजिन होता है 0, हमने 0 से कुछ पीछे वैल्यूज़ ले लेनी नेगेटिव साइड पे एक्स की, और कुछ उससे आगे पॉजिटिव साइड पे। बेसिकली तो ये 3 वैल्यूज़ नेगेटिव साइड पे लेनी थी और 3 ही पॉजिटिव साइड पे। अब ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों नेगेटिव साइड पे ले रहे हैं, क्योंकि ये x + 3 पे y की वैल्यू आ रही है 10, y की वैल्यू 10 आ रही है, और इधर -3 पे आ रही है 4। तो ये दोनों तरफ ना एक जैसा नहीं बनेगा, एक तरफ इसकी हाइट ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ हाइट ज़्यादा वो कम होगी, तो वो अजीब सा लगेगा। इसलिए हमने एक पॉइंट और x की तरफ नेगेटिव साइड पे एक और पॉइंट पीछे चले गए, तो उस पर वैल्यू हमारे पास y की फिर 10 आ गई, ताकि दोनों तरफ से ये एक जैसा बने। अच्छा जी, अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है, उसी तरह ही कैलकुलेट की है। एक वैल्यू कैलकुलेट करके मैं फिर बता देता हूँ। फंक्शन है हमारे पास y = x² + x - 2। अब इसमें क्या करना है, x की ये वैल्यू पुट करनी, y = x की जगह -4 का स्केयर प्लस x की जगह -4 और ये -2 वैसे ही आ गया। अच्छा जी, -4 का स्केयर +16 होता है, ये प्लस माइनस -4 और -2। तो ये बेटा इसको कैलकुलेट करें, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10। ये हमारे पास y की वैल्यू 10 आ गई। एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं -3 पे, तो y = फंक्शन क्या है जी, x² + x - 2। अब x की जगह ये वैल्यू -3 पुट करते हैं, -3 का स्केयर, फिर x की जगह -3 और -2, यानी x की जगह -3 पुट कर दिया, तो -3 का स्केयर 9, ये प्लस माइनस -3 और ये -2। तो इसमें आप देखें 9 में से 3 कम करेंगे 6, 6 में से 2 तो 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरह आपने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी। पहले वैल्यूज़ जब कैलकुलेट हो जाएंगी तब आपने ये पॉइंट लिख लेने हैं। पॉइंट लिखने के बाद ये पॉइंट जब लिख लेंगे फिर एक्सिस भी आ जाना है, सेम वही काम, पॉइंट्स को ड्रा करना है और फिर उनको आपस में ज्वाइन करना है। चलें जी, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, पहला पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू -4 ये है, y की वैल्यू 10 ये है। अब चूंकि y की वैल्यू देखना बेटा 10 तक जा रही है, तो y एक्सिस पे 2 2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 10, इस तरह हमने वैल्यू ले ली नीचे भी और ऊपर भी। x पे चूंकि वो -4 तक और 3 तक था, तो हमने 1 1 का ही गैप रखा है। अच्छा, अब ये पॉइंट ड्रा करना है, x है -4, x -4 ये है और y 10 ये है। इसको स्केल से आपने क्या करना है, स्केल ज़रा सीधा रखना है और डॉटेड वे में ना इसको -10 थोड़ा सा ऊपर उसे ले जाएं, कोई इशू नहीं, नीचे ना हो तो ये, और आप चल जाना है 10 के ऊपर, और 10 को हॉरिजॉन्टल आपने क्या करना है, बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, डॉटेड वे में ही इसको भी बढ़ाना है, इस लाइन को जो है वो मीट कर जाए, जो डॉटेड लाइन पहले लगाई। तो ये हमारा पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, पॉइंट है हमारे पास ये जी -4 और 10। उसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास -3 4। अब x -3 है, y 4 है, x -3 ये है और y 4 ये ऊपर है। तो इसको बिल्कुल स्केल उस तरह सेट करेंगे, स्केल सीधा रखेंगे और इसको डॉटेड वे में थोड़ा ऊपर की तरफ लाइन ड्रा करेंगे और 4 को जो है वो हॉरिजॉन्टल लेके आएंगे, कहाँ तक ये इस लाइन को मीट कर जाए। ये हमने इसको मीट करवाना है, ये तो ये इस तरह हमें ये भी पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं जी, -3 और 4। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -2 0, x -2 है, y 0 हो गया। तो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर, और x की वैल्यू -2, तो एग्जैक्ट ये पॉइंट हमारे पास होगा, ये पॉइंट -2 और 0, राइट। अगले पॉइंट पे चलते हैं जिसमें x -1 है, y -2 है। x -1 ये है, y -2 ये है। इसको नीचे लेके आएंगे डॉटेड वे में, और ये हमारे पास तकरीबन ये एग्जैक्ट ये इधर हमें वैसे ही ये मिल रहा है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1 -2, राइट।
अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जी जिसमें x 0 हो गया है और y -2 है। तो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये पॉइंट एग्जैक्ट y एक्सिस के ऊपर और y की वैल्यू -2 हमारे पास है जी, y के -2 यही पॉइंट हमारे पास है। इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स 0 -2 राइट। नेक्स्ट पॉइंट है x 1 है y 0 है। तो y 0 कहाँ पे होता है जी, x एक्सिस के ऊपर होता है और x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 ये है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट बनेगा 1 0। नेक्स्ट पॉइंट है 2 4 x2 y4, x2 ये है y4 ये है। तो अब हमने इसको यहाँ पे स्केल सेट करना है बिल्कुल सीधा और इसको डॉटेड वे में डॉटेड लाइन से इसको ऊपर ले जाना है। ले जी इसको ऊपर ले गए और इधर से 4 को जो है वो हम हॉरिजॉन्टल लेके आएंगे, इससे ज्वाइन करवाएंगे। तो ये हमारा जो है ना पॉइंट आ गया 2 और 4। लास्ट पॉइंट है x3 और y10। x3 ये है, y10 ये है। तो यहाँ पे स्केल रखेंगे, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, डॉटेड लाइन से ऊपर बढ़ा लेंगे और इसको इधर से 10 को जो है वो हॉरिजॉन्टली लेके आएंगे, इससे ज्वाइन करवा देंगे हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ऐसे इसको ज्वाइन करवाते हैं, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब ये पॉइंट है हमारे पास 3 और 10 राइट। तो ये हमने जो है वो पॉइंट ड्रा किए। अब इन पॉइंट को भी एक कर्व बनाते हुए, स्केल से नहीं ज्वाइन कर, कर्व बनाते हुए आना है। इसको नीचे लेके आना है, ये इसको नीचे लेके आएंगे, इसके साथ आगे चलते जाएंगे। यहाँ से अब ये मुड़ना शुरू हो जाए, यहाँ से ये थोड़ा नीचे लेके जाना है इसको और यहाँ से इसको टर्न कर लेना है। टर्न करते हुए इसको ऊपर ले आना है और ये इस तरह इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, इधर से भी थोड़ा बढ़ा दें। तो ये हमारा ये एक पैराबोला शेप बन जाएगा राइट। ये बेटा एक हमारे पास पैराबोला शेप बन गई और ये हमने पहले ही देख लिया था कि अपवर्ड ओपन होगा पैराबोला। क्यों अपवर्ड ओपन हुआ है, क्योंकि एक्स स्केल वाली रकम पॉजिटिव है, एक्स स्केल वाली रकम पॉजिटिव हो तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड। तो ये इसी तरह आपने जो है ना इसका तीसरा और चौथा पार्ट बेटा खुद ट्राई करनी, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे।